जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, बिल गेट्स का जन्म स्थान क्या था? 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के लिए। ए विकल्प है वाशिंगटन, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है कैलिफोर्निया और ऑप्शन नंबर डी है पेंसिल्वेनिया। और ये चारों ही स्थान अमेरिका से संबंधित हैं। अब आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वाशिंगटन क्या है? बिल गेट्स का जन्म स्थान है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। प्रश्न संख्या 2 है, अजीम प्रेमजी किसके अध्यक्ष हैं? 4 विकल्प है। ए ऑप्शन है टाटा ग्रुप, बी ऑप्शन है IBM, सी ऑप्शन है विप्रो लिमिटेड और ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तान लिमिटेड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। पूछा गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? 4 विकल्प है। ए ऑप्शन है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है जापान और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या स्थित है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्थित है। वैसे तो कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन जो हमें प्रश्न में पूछा गया है उस हिसाब से राइट ऑप्शन आप सभी का USA होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन किस पर केंद्रित है? चिकित्सा पर केंद्रित है, शिक्षा पर केंद्रित है, समाज सेवा पर केंद्रित है या फिर उपर्युक्त सभी पर केंद्रित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा पर केंद्रित है। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न देखिए आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म कब हुआ? अब देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन यहां पर आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है मिस टाइप कर दिया गया है। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ना तो 61 होगा, ना तो 64 होगा, ना तो 68 होगा और ना ही आपका 1970 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जो जन्म दिवस है वह है 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर सन 1937 ईस्वी। ठीक है, 28 दिसंबर सन 1937 ईस्वी। अब यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कब ज्वाइन किया था, तो 1961 ईस्वी में ज्वाइन किया था। आई होप ये प्रश्न आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे? कौन थे? जमशेद जी टाटा क्या थे? टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। चलिए प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है रिश्वत अधिनियम में कितने साल दंड का प्रावधान है? 15 साल, 10 साल, आजीवन या फिर ऑप्शन डी है 18 साल। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रिश्वत अधिनियम में 15 साल दंड का प्रावधान है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है। बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1955 को, 28 अक्टूबर 1648 को, 22 अक्टूबर 1956 को और ऑप्शन डी है 12 जनवरी 1961 को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया था? 1975 में, 1971 में, 1979 में और ऑप्शन नंबर डी है 1970 में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी का 8वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है।
पूछा गया है बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या 1975 या फिर 71 या फिर 79 या फिर 70। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, बच्चों के चरित्र निर्माण में किसका योगदान सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता का, पड़ोस के वातावरण का, अध्यापक का या फिर इनमें से सभी का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के चरित्र निर्माण में अध्यापक का योगदान सर्वश्रेष्ठ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है हमारा समग्र चरित्र किससे परिलक्षित होता है। व्यक्तित्व से, शिक्षा से, आर्थिक स्थिति से या फिर पहनावे से। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हमारा समग्र चरित्र व्यक्तित्व से परिलक्षित होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, उपकार का संबंधन डैश से है। अगर आपने उपकार कर दिया तो आपने क्या किया, अच्छा करना, नुकसान से बचना, लोगों का सम्मान करना या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाना। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप सभी का ए करेक्ट हो जाएगा, उपकार का संबंधन अच्छा करना से है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। प्रश्न संख्या 12 है, गुरु रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे। कबीर दास जी के, स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी दयानंद जी के या फिर राजा राममोहन राय के। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, बच्चों के मस्तिष्क को किसकी संज्ञा दी गई है। खाली कमरा, मोमबत्ती की, कच्ची मिट्टी की या फिर हवा महल की। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बच्चों के मस्तिष्क को कच्ची मिट्टी की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पर आप सभी के आ गया है, देश की पूंजी का रिसाव कब होता है। जब भ्रष्टाचार होने लगता है, जकड़न के कारण, असमानता के कारण या फिर श्रम मूल्य अधिक होने के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब भ्रष्टाचार होने लगता है तभी देश की पूंजी का रिसाव शुरू हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार कहां कहां देखने को मिलता है। तो भारत में भ्रष्टाचार राजनीति में, नौकरशाही में, पुलिस तथा मीडिया में, अर्थात इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। सोशल नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली है तो फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा क्या गया है, बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। एफपीओ मार्क, एग मार्क या फिर बीआईएस होल मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाजार में ज्वेलर्स के लिए बीआईएस होल मार्क का प्रमाण पत्र आवश्यक है। किस प्रमाण पत्र का, ध्यान से सुन लीजिएगा, बीआईएस होल मार्क का प्रमाण पत्र आवश्यक है बाजार में ज्वेलर्स के लिए। प्रश्न संख्या 18 आप सभी के स्क्रीन पर है, निर्णय प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। निर्णय प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो निर्णय प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है, निर्णय प्रक्रिया में प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, निर्णय प्रक्रिया तर्क संगत सोच पर आधारित होती है और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी, और यही आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं जो है वो निर्णय प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आइए उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य हैं लक्ष्यों की पहचान, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, संसाधनों का कुशल उपयोग,
अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ये सभी हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? शाहजहां ने, दारा शिकोह ने, वेद व्यास ने या फिर हेनरी विलियम रिचर्डसन ने? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह ने गीता का अनुवाद किसमें किया? फारसी भाषा में किया। साथियों, आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको अधिक से अधिक प्रश्न चाहिए तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर अपनी आईडी बनाइए। आईडी बनाने के बाद में क्या करना है, स्टार स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। स्टार स्टडी सेंटर इस तरह से आपको लिख करके सर्च कर लेना है और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप कई तरह के आपको चैनल दिख जाएंगे इसी नाम से, तो आपको वही चैनल ज्वाइन करना है जो कि इस YouTube चैनल का लोगो है ग्रीन ओपन बुक, तो वही आपको वहां भी दिखाई दे जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।